प्यारे बच्चों, अरिहंत बुक का अध्याय 7 दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। आज हम इस चैप्टर को आपको समझाने वाले हैं। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम इसमें समझेंगे बच्चों। देखो, दशमलव संख्या, कोई भी दशमलव संख्या होती है बच्चों, उसमें दो भाग होते हैं। एक भाग होता है पूर्णांक संख्या वाला भाग या भाग, ठीक है। और प्लस दूसरा होता है दशमलव संख्या जो होती है, दशमलव संख्या का भाग। जैसे देखो बच्चों, अगर ये संख्या कोई लिखी हुई है तो इसमें जो दशमलव के इधर दाएं, एक दाएं है और एक बाएं है, तो बायां भाग जो लिखा हुआ है इधर ये 35, ये पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाता है। पूरा ये लिखा हुआ है पूर्ण संख्या कहलाती है। और ये वाला भाग जो है ये दशमलव संख्या वाला भाग कहलाता है, ये जो इधर लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। देखो इसमें, और इसको इधर हम पढ़ते हैं तो इकाई दहाई करके पढ़ते हैं। इसे इधर जब हम पढ़ेंगे तो कैसे है, ये दसवां, ये सौवां, ये हजारवां भाग है, ठीक है। इस तरीके से हम इनको पढ़ते हैं। तो ये जो इकाई दहाई है ये क्या है, जैसे 5 इकाई है और 3 दहाई है, तो ये क्या है, 3 दहाई का मतलब हो गया 3 का स्थानीय मान, 5 इकाई का मतलब हो गया 5 का स्थानीय मान। ऐसे ही देखो यहाँ पे भी 3 है, ये 3 दसवां और 5 सौवां और 8 हजारवां। तो इसमें ये क्या है कि 3 का स्थानीय मान कितना है, इतना। 5 का स्थानीय मान कितना है, इतना। और 8 का स्थानीय मान कितना, हजारवां भाग। ये भाग लगता है बच्चों, ये देखो। तो यही इसमें बताया गया है, किसी भी दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं। एक पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक संख्या जो पूर्ण रूप में लिखी रहती है वो, ठीक है, पूर्ण संख्या, और दूसरी दशमलव वाला भाग, ये वाला भाग। अब देखो ये लिखा हुआ है इसमें पूर्ण संख्या वाला भाग और 28 दशमलव भाग कहलाता है। किसी भी संख्या में दशमलव बिंदु के दाईं ओर की पहली संख्या दसवां, सौवां और हजारवां, ऐसे याद कर लो। और ये बोला जाता है दशांश, ये बोला जाता है शतांश, और ये बोला जाता है सहस्त्रांश, ठीक है। तो ये है। अब देखो ये कोई संख्या लिखी हुई है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 5 है वो हजार के स्थान पे आ रहा है, 6 है वो सैकड़ा के स्थान पे आ रहा है, 4 है वो दहाई के स्थान पे आ रहा है, 9 इकाई के स्थान पे आ रहा है। ऐसी जो 1 है वो दसवां या दशांश है, और 5 है शतांश है, और 2 है यहाँ पर सहस्त्रांश यानी हजारवां। इसमें 1000 का भाग लगेगा, इसमें 100 का भाग लगेगा, इसमें 10 का भाग लगेगा, ठीक है बच्चों। ये सभी क्या कहलाते हैं, इन अंकों के स्थानीय मान बच्चों कहलाते हैं। अब देखो आगे, अब देखो बच्चों, दशमलव संख्याओं पर संक्रियाएं। कौन कौन सी संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना और गुणा भाग। तो ये 4 संक्रियाएं हम दशमलव संख्याओं पर कैसे करते हैं वो हम आपको आज समझा रहे हैं। देखो, जब भी कोई भी दशमलव संख्याएं, दो संख्याएं जोड़नी हो तो बच्चों हमेशा दशमलव सीध में रहना चाहिए, और हर अंक के नीचे अंक होना चाहिए क्रमशः। जितने दशमलव से दूरी है पहली संख्या में और दूसरी संख्या में, उतने ही स्थान पर रखेंगे। जैसे देखो बच्चों ये लिखा हुआ है, और इसको हमें जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है। 387.03 में 5.3 जोड़ना है, तो हम ये दशमलव वाला भाग यहाँ ऐसे रखेंगे, और इसके आगे 5 ऐसे लिख देंगे, और यहाँ 3 यहाँ लिख देंगे, ऐसे जोड़ना होगा। और यहाँ पे चाहो तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो 0 हम, ये जो अंक है दशमलव की, जितनी दशमलव के बाद एक अंक है, और दशमलव के बाद जो पहला अंक है वो 0 है, यहाँ 3 है, तो 0 और 3 बिल्कुल सीध में होना चाहिए। ऐसी देखो यहाँ दूसरा अंक 3 है और यहाँ पर कोई अंक है नहीं, तो हम 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ दशमलव के पहले अगर एक अंक था तो इसके अंक कौन सा है, 7, तो 7 के नीचे 5 आना चाहिए। तो इस तरीके से हम जोड़ेंगे। अब देखो बच्चों, ये जो है
तीन संख्याएं रखी हुई हैं, इनको हमें जोड़ना है। देखो ये 123 रखा हुआ है, फिर 0.4567 ये लिखा हुआ है। अब देखो 14 दशमलव यहाँ सीध में लगा लिया और दशमलव के आगे 2 अंक हैं, तो ये 2 अंक 23 है इसके आगे, तो 1 और 4 ऐसे देखो बीच इनके सीध में लिखा गया है। देखो ये ऐसे ही देखो यहाँ 4 अंक है, ऐसे ही देखो 8 6 1 0 ऐसे ही हम इधर भी लिख देंगे। इधर अगर इसमें 3 अंक होते तो यहीं तक हम लिखते बच्चों। 0 को हम अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, हम 0 बढ़ा सकते थे बाद में। ऐसे ही देखो 2.432 ऐसे ही देखो दशमलव के पहले 2, तो ये 3 4 2 एक सीध में होना चाहिए, दशमलव दशमलव सीध में होना चाहिए, और दशमलव के बाद 4 है तो ये 4 है, और यहाँ 4 है, 8 है, और भी यहाँ 4, तो ये बिल्कुल सीध में होना चाहिए, ये बिल्कुल सीध में होना चाहिए। ऐसे ही सीध में अंक होना चाहिए, छोड़कर हम नहीं लिखेंगे। और फिर जैसे हम जोड़ते हैं बच्चों वैसे हम जोड़ लेंगे, और जब इन 4 अंकों को हम जोड़ लेंगे इसके बाद जो दशमलव आएगा तो यहाँ दशमलव दशमलव के सीध में हम रख देंगे। फिर उसके बाद इन संख्याओं को जोड़ेंगे, इसकी अगर हासिल होगी तो आगे चली जाएगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हम इनको जोड़ लेंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों दशमलव संख्याओं का घटाना। तो दशमलव संख्याओं का घटाना देखो बच्चों ये दे रखी है, इसमें से हमें ये घटाना। तो देखो ये वाली संख्या हमने ये लिख ली बच्चों। अब देखो दशमलव है, दशमलव बिल्कुल सीध में रखा लिया, सीध में रख लिया, और दशमलव के पहले 2 अंक हैं इधर, तो ये 2 अंक इनके पीछे आएंगे। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ से लिखना शुरू करो, इधर से पहले 2 लिखो फिर 1 लिखो। ठीक है, अब देखो इधर वाली बात हो गई, तो 0 4 6 0, तो 0 पहला अंक है, 6 इधर अंक पहला है, देखो इसके नीचे, फिर दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, ऐसे रख लेंगे। फिर जैसे प्रकार से हम बच्चों घटाते हैं साधारण संख्याओं को वैसे ही हम घटा लेंगे। और ये ध्यान रखो कि जब भी हम घटाएंगे तो दशमलव बिल्कुल सीध में आना चाहिए। देखो दशमलव सीध में आ रहा है, जब यहाँ ये वाली क्रिया हम कर लेंगे तो इसके बाद दशमलव लगाएंगे, फिर इधर हम क्रिया करेंगे। तो ये देखो बच्चों, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको हम घटा सकते हैं। अब देखो बच्चों, दशमलव संख्याओं की गुणा साधारण संख्याओं की तरह ही की जाती तथा गुण और गुणक के दशमलव के बाद के अंकों को गिनकर जोड़ लेते हैं। और अब देखो बच्चों, गुणा वाली बात हम कर रहे हैं। 2 दशमलव संख्याएं जो हैं अगर हैं उनका हम गुणा करें तो दशमलव कहाँ पे आएगा? तो दशमलव दोनों संख्याओं में लगे दशमलव के योग के बराबर आता है। जैसे अगर किसी संख्या में जैसे हम लिखें 02 और 0005 ऐसे लिख दिया, ठीक है बच्चों, इसमें कितना लगा है 2 बार और इसमें कितना लगा है 3 बार, तो इनका जो गुणा होगा उसमें 5 बार लगेगा बच्चों। तो और गुणा कैसे करेंगे, हमें ये समझ में आ गया कि 5 बार लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो दशमलव है उसको भूल जाओ। 02 और 005 का मतलब बच्चों 2 और 5 होता है, इसका मतलब क्या हो गया 10। अब देखो हमें दशमलव लगाना है बच्चों 5 बार, वो कहाँ से गिनेंगे, दाएं से बाएं की तरफ बढ़ेंगे तो 1 2, अब यहाँ 5 अंक है नहीं तो हम क्या करेंगे 0 बढ़ा लेंगे, 3 4 5 और 5 के बाद लगाएंगे, तो ये इसका आंसर बच्चों हो जाएगा। तो समझ गए बच्चों, गुणा कितनी भी बार दे रखा हो, जितनी संख्या दे रखी, यहाँ पर 2 संख्या, अगर 3 संख्याएं होती जैसे ये बच्चों होता, तो देखो बच्चों, अब देखो इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, तो इस 1 2 3 3 3 6, तो जो संख्या गुणनफल में आएगी उसमें पीछे से 6 बार हम गिनेंगे अंक दाएं से बाएं की तरफ। तो अब जैसे हमने 13 दूनी 26 और 26 से कम 26, ये 26 आ गया इसका गुणा, दशमलव हटा दो और गुणा कर लो। इसके बाद 6 बार लगाना, देखो 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा। समझ गए, इसका हम 1 फिर ये 2 और ये 3, तो टोटल कितने हो गया 6 बार। फिर हम क्या करेंगे, इनमें से दशमलव हटा देंगे। साधारण संख्या जैसे 0.2 का मतलब 2 हो गया, यहाँ 0.13 का मतलब 13 हो गया, और 0.001 का मतलब 1 हो गया। 2 13 1 का गुणा करेंगे वो 26 आएगा। 26 आने के बाद हम पीछे से गिनेंगे अंक, तो पीछे से 6 बार हम गिनेंगे। अगर हम 6 अंक नहीं होता है तो हम 0 बढ़ा के उसको कंप्लीट कर लेंगे, 6 अंक बना लेंगे। 7 अंक जितने भी बाद दशमलव लगेगा उतने अंक हम बना लेंगे और दशमलव लगा देंगे। तो यही क्रिया यहाँ बच्चों की गई है कि ये देखो, ये संख्या का गुणा हमने कर लिया, ये संख्या। अब इसमें पीछे से गिनोगे दशमलव, आगे से नहीं गिनना है बच्चों, पीछे से गिनना है या दशमलव के बाद
कितने अंक हैं वो गिनना है। देखो दशमलव के बाद कितने अंक, 1 2 3 या 1 2 3 दशमलव तक। ऐसे दशमलव के बाद 2 अंक है और 3, तो कितना हो गया 5। तो पीछे से 5 बार लगाओगे, 1 2 3 4 5, तो 33.17622 आंसर इसका आएगा बच्चों। ठीक है, अगला हम देखते हैं। देखो अब देखो इसमें ये देखो एक और एग्जाम्पल दे रखा है, उसको भी हम समझ। देखो ये दे रखा है, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो टोटल कितना हो गया 4। अब 1 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, 1 गुणे 3 कितना होगा 3, तो हमें 4 बार लगाना है, तो 1 2 3 4, तो ये 4 पीछे से 4 बार दशमलव लगेगा। तो इस तरीके से हम कोई भी दशमलव संख्या लिखी होगी, चाहे 2 पदों में लिखी हो, चाहे 3 पदों में लिखी हो, चाहे 4 पदों में लिखी हो, उन सभी में हम क्या करेंगे, दशमलव जहाँ जहाँ लिखा होगा उन सबको जोड़ लेंगे। हो सकता है किसी पद में दशमलव ना लगा हो तो उसको हम छोड़ देंगे, तो जो दशमलव लगा होगा उनको हम जोड़ लेंगे। गुणा करने के बाद पीछे से हम उतने ही अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। अब देखो गुण और गुणक क्या होता है, देखो ऊपर 32 हमने लिख दिया 16, तो ये गुण है और ये बच्चों गुणक है। ठीक है, नीचे वाला गुणक है। तो इस तरीके से हम गुणा करते हैं, गुणक और गुण। जिसमें गुणा किया जाएगा वो गुण, और जो जिससे गुणा किया जाएगा वो गुणक। जिसमें और जिससे, याद रखो आप। ठीक है, ऊपर वाला गुण और नीचे वाला गुणक। तो ये यहाँ पढ़ लेना आप। अब देखो दशमलव संख्याओं का भाग। देखो बच्चों दशमलव संख्याओं का भाग कैसे करते हैं। देखो जैसे अब देखो कभी कदार क्या होता है कि दशमलव संख्या हटाते हैं और जीरो बढ़ा लेते हैं। ऊपर से अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे हर में बढ़ेगा, और हर में दशमलव हटाएंगे तो अंश में बढ़ेगा। ये थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। देखो ये कंडीशन कभी कदार बनती है। ये जैसे लिखा हुआ है, अब अगर हमें इस दशमलव को हटाना है तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो हमें 2 जीरो ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। 2 जीरो का मतलब है 100 का गुणा करना। अब इसको हमने हटाया और 2 जीरो ऐसे बढ़ा दिए, तो 4800/12 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक तो ये कंडीशन बनती। एक दूसरी ये बनती है कि 4.8 लिख लिया। ठीक है बच्चों, और 0.12। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 बार दशमलव है, यहाँ 2 बार दशमलव है। अगर तब दशमलव हट सकता है कि 2 अंश में भी दशमलव के बाद उतने ही अंक हो और हर में भी दशमलव के बाद उतने ही अंक हो। देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हमने ऐसे बना लिया बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे ऐसे, तो दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो 480/12 बच्चों आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और देखो बच्चों आगे देखते हैं। अगर इतना लिखा हुआ है तो ऐसे इधर करेंगे, 1 2 3 है तो इसका हम करेंगे 3, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम ऐसे हटा सकते हैं, तो 3387 और ये 1200 हो जाएगा नीचे। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसमें देखो बच्चों क्या है, देखो इसमें ये आप लोग पढ़ना, ये देखो सवाल को हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, अगला देखो, देखो बच्चों ये संख्या लिखी हुई है। देखो यहाँ पर हम समझाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बटे 2.5। अब देखो बच्चों 2 तरीके हमने आपको बता दी, या तो दोनों ऊपर और नीचे दशमलव बराबर कर लो, दशमलव के बाद अंक बराबर कर लो। वो कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर 3 बार है तो ऐसे इस तरीके से भी हो सकता है, और ये हटा दो। अब क्या करना है, 2500 का भाग हमें ऊपर वाली संख्या में देना है, 1 2 3 4 5 6 7 बटे 2500। अब हमें 2500 का भाग इसमें देना है। एक तो ये कंडीशन होगी। अब देखो दूसरा हम बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बटे 2.5।
अब देखो यहाँ पर ये दशमलव के बाद एक अंक है, हमें अगर ये हटाना है तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा। एक जीरो का मतलब बच्चों हो गया 10 का गुणा हो जाएगा। इसमें अगर हम 10 का गुणा कर देंगे बच्चों और ये हटा दिया तो ये जो है वो एक अंक इधर हो जाएगा। तो जब हम 10 का गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 5.6 7/25 हो जाएगा। अब हमें 25 का भाग इसमें करना है, तो आप किसी से भी कर सकते हो, चाहे आप दोनों दशमलव दो अंश में भी, अंश और हर में दशमलव बराबर करके, या हर में से दशमलव हटा के। जितनी बार यहाँ पर जैसे 2 अंक इतना होता बच्चों तो हमें 2 जीरो बनाने पड़ते। तो 2 जीरो का मतलब ये हो गया ये जो संख्या है वो 100 टाइम्स बड़ी हो जाएगी। तो ये जो दशमलव है 2 स्थानों तक इधर आ जाएगा, यानी इधर बड़ा करेगा, ये 2 स्थान इधर खिसक जाएंगे तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसमें यही बच्चों को बताया गया है कि ये देखो ये जो संख्या यहाँ पे थी वो हमने 10 का गुणा कर दिया और देखो ये संख्या आ गई। ठीक है, ये संख्या आ गई, 25 का हमने भाग कर दिया। जैसा हम करते हैं वैसे ही 25 का भाग कर लिया बच्चों, और ये जहाँ पे दशमलव आया ये वाली संख्या जब हम उतारेंगे तो ये वाला दशमलव हमें लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जैसे हम नॉर्मली भाग करते हैं वैसे आप इसको कर लेना। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। अब देखो बच्चों कोई भी ये संख्या दे रखी है, ये देखो 11/4, तो इसका मतलब ये है कि 4 का भाग हमें 11 में देना है और इसमें दशमलव में भी बदलना है, यानी कि ये पूरा नहीं कटेगा, कटता जाएगा और जहाँ तक कटे वहाँ तक दशमलव के 3-4 स्थानों तक हम काट सकते हैं, इसको भाग दे सकते हैं। देखो 4 दूनी 8 जैसे, देखो अब यहाँ बच्चों 3 बचा। ठीक है, अब ऊपर कोई संख्या हमें उतारने के लिए है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, जब हम दशमलव लगा लेंगे तो हम जीरो बढ़ा सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो 4 सत्ते 28, तो ये 28 आ गया। यहाँ कितना बचा बच्चों, 2। अब देखो फिर कोई जीरो नहीं है और हम दशमलव लगा चुके हैं बच्चों, तो यहाँ जीरो आप स्वतः बढ़ा सकते हो। अब जब दशमलव यहाँ लगा दिया तो आप जितने चाहो उतने जीरो बढ़ाते जाओ जब तक संख्या विभाजित ना हो। तो 4 पंचे 20, तो 5 आ गया, यहाँ 20 आ गया। तो इसका आंसर आया जब हमने 11 का भाग दिया 2.75। तो यही देखो बच्चों रखा हुआ, इस तरीके से हम करते जाएंगे। यहाँ पर दशमलव बढ़ा के जीरो बढ़ा लिया हमने, यहाँ पे बढ़ाया, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। किसी संख्या को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 लिखा हुआ है तो इसको हम 2.0, 2.00, 2.30, जितने चाहो उतने दशमलव के बाद जीरो हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलना। कोई भी बच्चों दशमलव संख्या ऐसी लिखी है, इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है, तो हम कैसे करेंगे, ये दशमलव रखा है तो ये हटाओ, इसके लिए हम हर में 1 रख लेते हैं और दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने हम जीरो बढ़ा देंगे हम, तो 2/10 आ गया बच्चों। ऐसे ही अगर बच्चों यहाँ पे लिखा होता 38, तो हम क्या करते, दशमलव 38 लिखा हुआ, इसको हम ऐसे लिख करेंगे, हटा देंगे तो 1 लिख देंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो 38 इतना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हम जितने भी अंक होंगे दशमलव के बाद उतने हम जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव के लिए 1 बढ़ाएंगे। तो अब देखो बच्चों ये लिखा हुआ है तो दशमलव हटाया 1 लिखा और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा दिए, फिर इनको हमने डिवाइड कर लिया, ये जिससे भी 5 से डिवाइड हो गया तो ये कर लिया। ऐसे दशमलव 1 2 5 लिखा हुआ है तो दशमलव हटाया 1 लिखा, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक है, तो 3 यहाँ जीरो बढ़ा लिए और फिर इन्हें डिवाइड कर लिया तो 1/8 आ गया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये देखते हैं, देखो बच्चों, दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक। दशमलव संख्याएं बच्चों जो भी लिखी होंगी, दशमलव के बाद अंकों का अंक जो होंगे उन, यानी दशमलव के बाद जो अंक किसी में 1 हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है, तो दशमलव के बाद अंकों को जीरो के माध्यम से हम समान कर लेंगे। जैसे देखो बच्चों ये लिखा है 0.12, 1.6 और 4.0। अब दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 अंक करने के लिए यहाँ पर जीरो बढ़ेगा और यहाँ पे भी जीरो बढ़ेगा। फिर क्या करेंगे, फिर जो 0.12 लिखा है, फिर 1.60 लिखा है, 4.00, इसमें हम दशमलव हटा देंगे ऐसे करके, तो यहाँ 12 हो गया, यहाँ 160 हो गया, यहाँ 400 हो गया। तो फिर इनका क्या करेंगे, हम लासापा निकाल लेंगे
और लासापा में पीछे से हम 2 बार उसको उसमें हम दशमलव लगा देंगे। कैसे? देखो 12, 160, 400 लिखा है, इसका 2400 आया और दशमलव कितने बार था इस संख्या में? 2 बार, तो पीछे से हमने 2 बार लगाया तो कितना इतना आ जाएगा बच्चों, देखो ठीक है। तो 24 आया इसका लासापा, 0.12, 1.6 और 4.00 का, ठीक है। अब देखो ऐसे ही मासापा है बच्चों। मासापा में भी यही हम करेंगे कि 12, 160 और 400 का हम मासापा निकालेंगे और जो मासापा निकलेगा, जो संख्या सभी को विभाजित करेगी वो मासापा होगा। फिर मासापा में क्या करेंगे, 2 अंक जो होगा पीछे से 2 अंक में हम दशमलव लगा देंगे, तो वो हमें दशमलव संख्याओं का मासापा प्राप्त हो जाएगा। और जो हमें पहले मिला था वो 12, 160 और 400 का मिला था। जैसे ये मिला हुआ है, यहाँ 4 मिला हुआ है, तो 4 जो है बच्चों वो 12, 160 और 400 का मासापा हमें प्राप्त हुआ। तो अब हम पीछे से कितना लगाएंगे, पीछे से 2 बार दशमलव लगा देंगे। तो पीछे से जब 4 को 2 बार लगाएंगे तो 1, 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा। तो इस पे भी आधारित प्रश्न बच्चों आते हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से सीख लें। अब देखो इसमें एग्जाम्पल क्या है, देखो बच्चों इस तरीके से निशान लगा हुआ है, इसका मतलब बड़ा जो मुंह है इधर, तो बड़ी संख्या इधर होगी और छोटी संख्या इधर होगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या अब हम इसमें देखेंगे। देखो इसमें ये देखो, इस ऑप्शन से करो, इनसे मत करो। देखो ये इनमें देखो, ये 0.005 से बड़ी ये संख्या है कि नहीं है? देखो यहाँ दशमलव के बाद 0 लिखा है, यहाँ पे भी लिखा, फिर दूसरे स्थान पर 0 लिखा, यहाँ 5 लिखा, तो बच्चों ये संख्या इससे बड़ी है, ठीक है। हाँ अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ इसमें तुलना करो, यह 0.05 लिखा है, यहाँ 0.5 है, यानी पहले स्थान पर यहाँ 5 लिखा है, इसलिए ये इससे बड़ी होगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इससे बड़ी ये देखो, अब यहाँ पूर्ण संख्या में जो आगे वाली 0 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है बच्चों, तो इसलिए ये इससे बड़ी हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ 5, 5 लिखा है, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ 0 लिखा, यहाँ 5 लिखा, तो ये इससे बड़ी होगी। तो ये कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। ये ऑप्शन से हमेशा करना, आप इससे करोगे तो आप गलत कर जाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन से कर लोगे तो अब इनकी जरूरत नहीं होती है ये सब करने से, ठीक है। सिर्फ यही देखते जाओ कि कौन सी संख्या दशमलव के बाद जो अंक मिलेगा, ठीक है, जितना बड़ा मिलेगा उतनी वो संख्या बड़ी होती जाती है दूसरे की अपेक्षा। अगर दशमलव यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, फिर यहाँ 5, 0 है, यहाँ 5 है, तो ये बड़ी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। अब देखो बच्चों इसको देखते हैं, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। अब देखो बच्चों, तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ये 2, ठीक है, ये ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम जोड़ लेंगे। जैसे ये घटाने वाला तो ये घटाएंगे और इनको हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनको जोड़ो, 3.75, फिर है 2.35, और देखो निगेटिव का ये छोड़ दो अभी, ठीक है, ये छोड़ दो, ये है 2.25, इन्हें हमने जोड़ लिया, 5 3 15, 3 3 6, 12 1 13, हाथ से लगी 1, 3 3 6 और 8.35 आ गया। अब जो ये संख्या लिखी हुई है ये इसमें से घटा दो, तो 2.1 घटा दो, तो यहाँ 5, यहाँ 2 यहाँ 6, तो यहाँ 6.25 आया। तो बच्चों देखो यहाँ कैसे लिखा हुआ है, निश्चित भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। अब 6.25 को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 + 0.25। अब देखो 6 प्लस, अब इस संख्या को हम भिन्न में बदलेंगे साधारण, तो इसे ऐसे हटा दो, 1 1 2, अब 25 हो गया, 25 से कम 25, 25 चौकू 100, तो 6 + 1/4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ये याद कर लो। अगर ऐसी संख्या लिखी है, कोई पूर्ण संख्या लिखी है और प्लस लिखा हो, भिन्न ऐसे लिखी, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 6 सही 1/4 बच्चों हो जाएगा, तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखो बच्चों लिखा है 123/4 को दशमलव संख्या में बदलिए। तो अब देखो 123/4, तो दशमलव संख्या हम कैसे भाग ही करेंगे हम इसमें, देखो तो 4 × 12, अब 3 की उतारी ले ली,
अब 3 उतारने के बाद बच्चों 4 का भाग इसमें जा नहीं रहा है, तो जब भाग, इसका मतलब भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट गया, भाग का क्रम टूट गया, तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अब हम यहाँ पर एक 0 बढ़ाएं तब इसका जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे तभी हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो 0 हमने ये बढ़ा लिया, दशमलव लगाने के बाद भाग टूट गया, उसकी तो 0 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमें 0 चाहिए, तो 0 के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, तब हम 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं। तो 4 सते 28, यहाँ 2 बचा। अब दशमलव लग चुका है बच्चों, तो 0 हम फिर बढ़ा सकते हैं, 4 पंचे 20, तो 30.75 आ गया, 30.75। ये चौथा रखा हुआ है, इसी को हम काला बच्चों कर देंगे, देखो ये रखा हुआ है। ठीक है, अब अगला देखो, 7/11 को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। अब देखो बच्चों, अब यहां पर एक चीज और बच्चों देख लो, जैसे हम दशमलव 6 ऐसे लिखें, तो इसका मतलब बच्चों क्या है, 0.666 अनंत तक ये रिपीट होता रहता है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 0.6। ठीक है, अगर कोई संख्या है वो ऐसे रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और इस तरीके से उसको लिख देंगे। तो इसका मतलब हो गया 12 है, 0.12 यानी 12, 1 2 है, 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2, ऐसा अनंत तक चलता रहेगा। तो इसका इसमें प्रयोग हुआ है बच्चों, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी संख्या अगर रिपीट होती जाएगी अनंत तक, उसको शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसे ही लिखेंगे। तो 11 का भाग हम करेंगे 7 में, 7/11 का, तो अब देखो दशमलव लगाया बच्चों, क्योंकि 11 का भाग 7 में जाएगा नहीं, तो अब 0 बढ़ा लिया, गया छंग 66, तो कितना बचा बच्चों, 4 बचा। अब देखो फिर 0 बढ़ा लेंगे, 11 तिया 33, फिर देखो 7 बचा, फिर 70 हुआ बच्चों, 0 क्योंकि दशमलव लगा चुके तो 0 बढ़ाते जाओ, गया छंग 66, तो यहाँ 4, देखो 6, फिर 4 आ गया, फिर देखो 3, फिर देखो कितना आएगा, फिर 7 आ गया। तो यानी कि ये 63 ऐसे 63 आगे ऐसे ही आता रहेगा अनंत तक। तो इसको बच्चों जब ये रिपीट हो रहा है तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। तो यही इसमें थोड़ा बताया गया, देखो ये देखो 0.63 आया, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया 0.63, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हाँ। अब देखो ये संख्या दे रखी है 5, देखो ये है इसमें 0.048/0.04। ठीक है, अब देखो हमने 2 तरीके बताए, या तो यहां से दशमलव हटा दो, ठीक है, तो 0 तो यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 का गुणा ऊपर हो जाएगा, या दोनों में दशमलव बराबर कर लो, आप जो चाहो वैसे कर सकते हो। देखो यहाँ 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया, अब दशमलव हटा दिया। अब देखो यहाँ बचा 48 और यहाँ बचा 40, अब हमें करना क्या, मान खाली निकालना है। तो अब देखो 40 का भाग हम करेंगे 48 में, तो 40 एकम 40, 8 बचा, दशमलव लगाया तो 0 बढ़ा लेंगे, तो 40 दूनी 80, तो 1.2 आया बच्चों। 1 कौन सा आया, ये देखो 1.2 ये रखा हुआ है। ठीक है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 3.75 को साधारण भिन्न में लिखा जा सकता है। देखो साधारण भिन्न में देखो अब देखो ये लिखा हुआ है, तो 3.75 लिखा है, तो ये हटा देंगे तो 1 लिखेंगे, इसके बाद 2 अंक है तो 2 0 लिख देंगे। अब 375 बच्चों हो गया बट्टे 100। अब ये हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं, 25 से डिवाइड करोगे तो 25 से कम 25 और 7 5 12 125 हो गया। ठीक है, और 25 चौक ये 25 चौकू 100 हो गया, 25 से कम 25 और यहाँ कितना बचा 12, तो 25 पंचे 125, तो 15/4। अब 15/4 आया, और 15/4 को हम मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे। मिश्रित भिन्न में बच्चों कैसे बदलेंगे, देखो कितने में भाग करेंगे, 15 में, तो 4 तिया 12, तो ये वाली संख्या वो आगे ऐसे रहती है और ये वाली संख्या इसके अंश के रूप में रहती है, ये ऐसे। तो 3 से 3/4, तो 3 से 3/4 ये लिखा हुआ, इसी को बच्चों हम टिक कर देंगे। अगला हम देखते हैं, देखो बच्चों इसका मान बताइए, ये जो लिखा हुआ है इसका मान, तो देखो अब कैसे,
देखो 1/0.04 लिखा हुआ है बच्चों। हमने बताया बच्चों जब भी हर में दशमलव होगा तो जितने अंक होंगे दशमलव के बाद उतने हम जीरो ऊपर बढ़ा सकते हैं। देखो यहाँ 2 अंक हैं तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा दो ऐसे, तो ये 100 हो गया और ये हट गया तो यहाँ 4 बचा 4 से काट दोगे तो ये 25 आ गया। 25 चौक 100 होता है, 4 से काटोगे तो 25 आएगा। तो 25 कौन सा लिखा हुआ है बच्चों, देखो 25 ये लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो बच्चों अब देखो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न ये हैं बच्चों, इनके आज हम कुछ प्रश्न कराएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 5-6 प्रश्न हम आपको कराएंगे, फिर अगले वीडियो में हम इसके और भी प्रश्न हल कराएंगे। तो अब देखो बच्चों, तो अब बच्चों पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होगा। ये भिन्न के रूप, तो देखो ये प्लस का है बच्चों, ये प्लस का, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद बड़े वाले में से छोटा घटा देंगे। देखो 2.75 और है 4.75। देखो ये प्लस की संख्या थी तो 5 5 10 हासिल लगी, एक 7 14 15 हासिल लगी, 1 और 7, ये 7.5 अब 7.50 आया। अब देखो 1.25 और ये है 3.80, तो 5 10 हासिल लगी, 4 1 5। अब देखो ये संख्या बड़ी है, ये प्लस की थी और ये नेगेटिव है, तो इसमें से इसको घटा देंगे बच्चों। देखो 5.05। अब देखो 5, यहाँ 4 बचा, अब यहाँ कितना बचा 2, तो 2.45 आया। लेकिन बच्चों यहाँ क्या रखा हुआ, भिन्न के रूप में रखा हुआ, तो भिन्न के रूप में कैसे बदलोगे, तो ऐसे बदलोगे। देखो ये जो 2.45 लिखा हुआ है इसको ऐसे रखो, 2 प्लस 0.45। अब देखो 2 प्लस 0.45 बटे ये हटाया, 1 लिखा, 1 2। अब इनको हम काट लेंगे किससे, 5 9 और ये 20, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 9/20। और अभी हमने बताया कि ऐसे लिखा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ये प्लस हट जाएगा, यानी कि 2 सही 9/20 आ जाएगा, 2 सही 9/20 ये लिखा हुआ, तो यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों ये संख्या लिखी हुई है और इसके इतना मान निकालना है। देखो भाग है 145 बराबर 160। देखो बच्चों कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है, कोई भी संख्या लिखी हुई है उसके बाद में अगर दशमलव नहीं लगा है तो उसके बाद में यहाँ पर दशमलव लगा होता है। दशमलव अगर दाएं से बाएं की तरफ जाएगा तो धनात्मक घातें बढ़ती हैं। कैसे, 10 की, जैसे ये दशमलव हम यहाँ ले आए तो इसका मतलब हो गया ये संख्या हम ऐसे लिख सकते थे 38.3 10⁻1। यहाँ पे ले आएंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 10 की घात, और यहाँ पे ले आएंगे तो 3 हो जाएगा। और अगर दशमलव हम बाएं से दाएं की तरफ ले जाएंगे तो ये सब जो घातें हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। जितने स्थान हम बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे तो उतने ही 10 की घात पे जितनी हम स्थान बढ़ेंगे उतनी नेगेटिव घातें हो जाएंगी। जैसे हम ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, अगर हम इस दशमलव को हटा के यहाँ पे ले आए तो इसका मतलब हो गया 4.83 × 10⁻⁻1। अगर ये वाला दशमलव यहाँ ले आते तो यहाँ पे 2 हो जाता, और ये वाला अगर हम यहाँ पे ले आए यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा तो 3 स्थान बढ़े हम इधर की तरफ, 1 2 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो इसी नियम का इसमें पालन होता है, इसी नियम को हम लगाएंगे तो आप समझें इसको। देखो हुई है 23/200/145 बराबर इतना लिखा हुआ। अब देखो उसी रूल का पालन करते हुए ये वाली संख्या यहाँ पर, ये वाला यहाँ पे दशमलव आएगा तो इसको कैसे लिखेंगे, 23 इतना लिखेंगे, तो यह कह सकते हो कि 1000 का गुणा हो जाएगा। यहाँ 3 स्थान है तो 1000 हो गया। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ पर दशमलव यहाँ से यहाँ तक हुआ तो 2 स्थान हुआ तो 2 स्थान का मतलब होता है 100, ठीक है, और इसका मान हो गया 160 है। अब देखो बच्चों हमें इसका मान निकालना है, ठीक है, इसको हमने काट दिया, ये 10 बार आ गया। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 23.2 इतना बच्चों
का मान कितना हो गया बच्चों 16। तो 16 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, समझ गए। दाएं से बाएं की तरफ अगर दशमलव जाएगा तो प्लस की घातें, और बाएं से दाएं की तरफ जाएगा तो नेगेटिव घातें होती हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम इसको हल कर लिया, तो कितना हो गया 16 आ जाएगा बच्चों। अब देखो देखो बच्चों 7.7, देखो ये चीज देखो, यहाँ 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई। तो अब इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएगा तो बच्चों देखो ये 4 पद में लिखा हुआ है, तो 4 7 भी 4 बार लिखा है और ये भी 4 बार लिखा है, तो उल्टा हम लिखेंगे 4 3 2 1। और इसमें कितने का कौन सी संख्या रिपीट हो रही 7, तो 7 का गुणा कर देंगे इसमें। तो 7 7 दूनी 14, हाथ से लगी 1, 7 तियां 21 और 1 22, तो 7 चौक 28 और 30, 3 7 चौक 28 और 3 31। अब कितनी बार है 4 बार, तो 1 2 3 4, यहाँ 31.0247 आ जाएगा बच्चों, 31.0247 ये वाला हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जिस संख्या जो भी रिपीट हो रही होगी उसी क्रम में ये हम गुणा कर देंगे। 7 हो सकता है, यहाँ 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। 5 पद होंगे तो यहाँ 5 लिखा जाएगा, यहाँ 5 4 3 2 उल्टी गिनती लिख देंगे। अगर 6 पद होगा तो 6 लिखेंगे, यहाँ पे भी 6 लिखेंगे, कि फिर 6 5 4 3 2 ऐसे। और जो भी यहाँ पद लिखा होगा 7 9 8, जो भी पद, मतलब 7 का पद लिखा हुआ है, 8 का पद हो सकता है, 9 का पद हो सकता है, इसमें संख्या जो है बदल सकती है, उसी का हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो बड़ी संख्या बताइए। देखो दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल है 18.75, ठीक है। अब यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, देखो एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या के तिगुनी है, दूसरी संख्या के तिगुनी कोई भी मान लो, ठीक है, चाहे इसको तिगुना कर दो चाहे इसका तिगुना कर दो, ठीक है। अगर पहली है, ऐसे मान लो पहली संख्या है, पहली संख्या अगर a है तो दूसरी संख्या कौन सी है तिगुनी है, तो 3a। ये x हो गई, ये y हो गई, y की जगह रख लो, तो ये हो जाएगा a गुणे 3a बराबर 18.75। तो बच्चों ठीक है, एक को तिगुना करना है तो ये आ गया 3a², तो a², तो अब 3 का भाग करेंगे तो तिछक 18, इसको करोगे इतना आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो ये 6.25 लिखा हुआ है, इसके हम जोड़े बनाएंगे और दशमलव हटा देंगे तो ये 625 हो गया बच्चों। और 625 का वर्गमूल जो होता है, क्योंकि दोनों पक्षों का हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा तब ए निकलेगा, तो 625 का वर्गमूल निकालेंगे 25 आएगा, और इधर एक जोड़ा बना तो एक बार दशमलव लगा देंगे, तो ए बराबर यानी पहली संख्या 2.5 आई। इसमें कौन सी पूछी गई, दूसरी संख्या पूछी। एक संख्या दूसरी संख्या की तुगनी है तो बड़ी संख्या बताई, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 3a वाली, तो 25 75, तो कितना आ जाएगा 3 गुनी, इसमें रख देंगे 3 गुणे 2.5, तो 25 75, तो 7.5 आ जाएगा, और ये मान आ गया था 2.5, तो 7.5 बच्चों हमें आंसर इसका आएगा, ये वाला हो गया, ठीक है। अब देखो दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि एक दशमलव संख्या का मान इतना है तो दूसरी संख्या का मान, तो दो संख्या ऐसी गुणनफल है बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये समझ लो दो संख्या है, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, तो कितना है 20.7326। अब पहली संख्या इतनी है और दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो इसका मतलब इसका हमें इसमें भाग करना पड़ेगा, तो 4, अब देखो x बराबर आ गया 20.7326 बटे 4.13, ठीक है। अब देखो ये 2 बार है, यहाँ 4 बार है, अब अगर हम ये 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हट जाएगा, और या तो 4 बार नीचे भी कर लो, तो ऐसा किया करो, ये दशमलव 2 बार है तो यहाँ 2 बार इधर खिसका दो, तो ये हट के यहाँ पे आ जाएगा और ये हट जाएगा, तो हमें 413 का भाग देना है 2073.26 में। तो देखो बच्चों, तो 413 का भाग हमें करना है 2073.26,
अब देखो इसका हमें भाग करना है, कैसे करना है, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, 4 पंचे 20, तो 5 बार जा रहा है, तो 13 पंचे 65 और 4 पंचे 20, इतना आ गया। तो 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा, यहाँ कुछ बचेगा नहीं। अब यहाँ दशमलव है वो यहाँ दशमलव लगा दिया, ये 2 हमने उतार लिया। अब भी भाग नहीं जा रहा तो 0 बढ़ा लो, फिर हम 6 उतार लेंगे। अब देखो इसका भाग करेंगे 2 बार जाएगा तो 826, तो 5.02 आया बच्चों इसका आंसर। तो 5.02 ये वाला आंसर हो जाएगा। अब देखो बच्चों अगला देखते हैं, ये वाली संख्या देखते हैं। देखो बच्चों ये वाला मान निकालना हमें। देखो ये 4.75 गुणे 0.7 बराबर 3.325। अब हमें ये वाली संख्या को इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है। देखो 4.75 को कितना बड़ा 475 कैसे बनेगा, देखो तो 4 दशमलव, तो हमने दशमलव ये वाला हटा दिया, 1 लिखा और ये 2 0 लिख दिए, ठीक है। और फिर 0.7 ये लिखा रहा और 3.325। फिर ये वाला जो गुणा होगा हमें इसका मान निकालना है बच्चों, ठीक है। इसका मान निकालना है क्योंकि ये देखो ये लिखा 475 लिखा हुआ है, ये हमने 475 लिखा हुआ है, दशमलव हटा दिया। तो 4.475 गुणे 0.7, ये इसमें जब गुणा हो जाएगा तो 2 0 बढ़ेंगे तो 2 दशमलव इधर बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा 332.5, ये आ जाएगा। यहाँ देखो 0 बढ़ा दिया और यहाँ कितनी बार था दशमलव, 1 2 3 बार था, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, सुई हमने लगा दिया बच्चों। तो इसका मान आ गया 332.5, 332.5 ये वाला आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला देखते हैं। देखो ऐसे ही ये देखो रखा हुआ है और इसका मान हमें निकालना है। देखो 48,554.3 बटे 3.3 बराबर रखा हुआ है 1471। अब हमें क्या निकालना है, 48 बनाना है। तो देखो इधर 48 बनाना है तो 1 2 इधर, तो अब हम क्या करेंगे, देखो 48.543 यानी कि 100 का गुणा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इधर हम चले ऐसे ही देखो, और हमें क्या बनाना है, 33 बनाना है। तो यानी कि ये वाले दशमलव को हमें क्या करना है, ठीक है, हटाना है। तो यानी कि हमें क्या करना, इधर बढ़ाना है, इधर बढ़ाना है, इधर, ठीक है। इसको इधर बढ़ाना था, इसको बड़ा बनाना। तो 33 बनाएंगे तो 10 पे घात -1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 1471। अब देखो बच्चों ये तो हमें पूछा गया, अब इसको हमें हल करना। ये जब ऊपर जाएगा बच्चों, देखो हमेशा ध्यान रखो कि अगर 10 पे घात x है और ये ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको बटे में लिख सकते हैं, और जब बटे ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 10 पे घात -1 का मतलब 10 हो गया। या इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो इसका, चलो इधर मल्टीप्लाई करे दे रहे हैं तो आप ऐसे समझो, इसका मल्टीप्लाई इधर आ गया और ये नीचे आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये जो चीज है वो नीचे आ जाएगी, ये हटके तो नीचे आ जाएगी, तो आ जाएगा 1471 और ये नीचे आ गया, ठीक। तो 1 2 3 बार लगेगा, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.471। तो कौन सा हो जाएगा, 1 दशमलव, कहाँ पे लिखा हुआ 1.471, ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला हम